We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे थे, ये एक्चुअली में पहली CNN प्रेसिडेंशियल डिबेट थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में हुई। पहली बार दोनों लीडर्स ने एक स्टेज शेयर किया, वहां पर डिबेट हुई और यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि जो बाइडेन बहुत जगहों पर इस पूरे डिबेट के अंदर में स्टैमर करते हुए नजर आए, बोलते हुए उनके वर्ड्स जो थे वो काफ़ी अनक्लियर थे। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यह हमारे लिए बहुत छोटी होंगी, लेकिन यूएस के सिटीजन्स क्योंकि वो वोटिंग करनी है उनको नवंबर के अंदर में, तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। और ये पूरा जो डिबेट था वो जो बाइडेन के लिए बहुत बुरा गया और इसमें क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को एक क्लियर मेजॉरिटी से इस पूरी डिबेट के अंदर में हरा दिया। और जैसे ये डिबेट खत्म हुई उसके बाद न्यूज़ एजेंसीज, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो इलेक्शन के जो एनालिस्ट कंपनीज हैं जो एनालाइज करती हैं इलेक्शंस को, जो वहाँ के बड़े नेता हैं, सब ने इस पूरी डिबेट को एनालाइज करके अपने अपनी एनालिसिस इस पर दी। और पूरा जो मीडिया है वो फ्लड हो गया इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है वो पूरी तरीके से इस पूरी डिबेट में फेल हुए एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई नहीं करते कि उनको यूएस का प्रेसिडेंट बनाया जाए। और ये तमाम चीज़ें जो बाइडेन के बारे में लिखी गई, इवन आप देख सकते हो कि ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट का ये आर्टिकल है, न्यूयॉर्क पोस्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट मम्बल्स स्टम्बल्स फ्रीजेस इन ट्रेन रैक डिबेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। तो इस सारी न्यूज़ को देखते हुए आप क्लियरली कह सकते हो कि जो बाइडेन कई जगहों पर फ्रीज कर गए, वो कई जगह पर अपनी थॉट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाए और वो इस डिबेट में पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से हार गए। तो जैसे ही जो बाइडेन इस डिबेट से ट्रंप से हार जाते हैं, उसके बाद तमाम न्यूज़ शुरू हो जाती है, तमाम लोग अपने कयास लगाने लगते हैं। इवन कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने तो ये कहा कि मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की वाइफ हैं, वो अब मतलब जो बाइडेन को रिप्लेस कर देंगी एज अ डेमोक्रेट पार्टी नॉमिनी। देखो, जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेट पार्टी के नॉमिनी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाइडेन है, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया इस पूरे डिबेट के अंदर में, जिस तरीके से वो स्टैमर कर रहे थे, वो अपने थॉट्स रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कई जगह पर वो रुक गए, फ्रीज हो गए, उनको समझ में नहीं आया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ना उस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ भी किया। अगर आप पूरी डिबेट देखोगे, आप CNN चैनल पर है वो पूरी डिबेट पड़ी है, आप जा करके उस पूरी डिबेट को देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी डिबेट है। उसमें आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ना उस चीज़ को बड़े अच्छे से यूज़ भी किया। जहाँ जहाँ पर वो फ्रीज हो गए या जहाँ पर उनके वर्ड्स अनक्लियर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुल करके बोल दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया इन्होंने क्या बोला, कि ये खुद ही क्लियर नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये सब कह करके ना उन्होंने लोगों के बीच में भी एक मैसेज दे दिया कि आप जिसको प्रेसिडेंट बनाने की सोच भी रहे हो, जो डेमोक्रेट पार्टी से पर्सन आ रहा है, वो खुद ही क्लियर नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो वेरी स्मार्टली डोनाल्ड ट्रंप हैज़ प्लेड हियर, और उन्होंने पूरी तरीके, और मैं पहले आपको बोल भी रहा था जब पहले हम बात कर रहे थे कि पॉपुलैरिटी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिरी है यूएस के अंदर में, बिकॉज ऑफ द फेल्ड डिसीजंस ही टुक। मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से वो फेल हुए। मतलब देखो, फॉरेन पॉलिसी को ना बहुत सीरियसली लेता है यूएस, क्योंकि यूएस के सिटीजन सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यूएस के सिटीजन भी खुद को सुपर पावर मानते हैं। तो वहाँ पर ना फॉरेन पॉलिसी को बहुत सीरियसली लिया था। भले इंडिया में फॉरेन पॉलिसी को अब सीरियसली हम लोग लेने लगे हैं, बट आज से 10 साल 12 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो वो लोग फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को काफ़ी सीरियसली लेते थे। आज के टाइम पर ये फॉरेन पॉलिसी को सीरियसली लेने लगा गया है, बट यूएस में ये चीज़ हमेशा से प्रचलन चला आ रहा है कि वो फॉरेन पॉलिसीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं वो लोग। तो जिस तरीके से जो बाइडेन फेल हुए इजराइल में, जिस तरीके से वो फेल हुए पूरी तरीके से पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में, सऊदी अरेबिया उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद रशिया उनके हाथ से निकल गया, नेटो जो है उसको बहुत वीक कर दिया उन्होंने, यूक्रेन में अटैक हो गया और यूक्रेन को बैक कर रहे हैं। वहाँ पर यूक्रेन जो है वो अपनी कई सारी टेरिटरी लूज कर चुका है। उसके बाद आप एशिया में आओ तो एशिया में भी उनका मतलब बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। अगर सिर्फ आप इंडो पैसिफिक रीजन देखोगे तो वहीं पर जो यूएस का आज भी जो डोमिनेंस है वो बना हुआ है। अदरवाइज पूरी दुनिया में, अफ्रीका में आप देखो कि पूरी तरीके से वो लूज कर। तो जो बाइडेन की ये सारी चीज़ों को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया, तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी गिर रही थी और डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर इसमें मेजॉरिटी थी, क्लियर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर भी है, स्ट्रॉन्ग लीडर, हालांकि हैं तो दोनों बहुत
एजेड हैं, काफ़ी ओल्ड हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है, जो उनका अग्रेसिव नेचर है, वो उनको काफ़ी स्ट्रांग उनकी इमेज दिखाता है लोगों के सामने। तो उसको यूज़ करके उन्होंने जो बाइडेन को पूरी तरीके से उस डिबेट में हराया। और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि मिशेल ओबामा हो सकता है कि उनको रिप्लेस कर दे। अब ये बात जो कही है, ये बहुत कुछ ऐसे वैसे पर्सन ने नहीं कही है, बल्कि सीनेटर टेड क्रूज ने कही है ये बात कि जो बाइडेन को मिशेल ओबामा पूरी तरीके से रिप्लेस करेंगे, और ये सब कुछ 3 महीने पहले होगा इलेक्शंस के। अब अगर सीनेटर टेड क्रूज को आप साइड भी कर दो कि चलो ये तो रिपब्लिकन पार्टी के वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो ये तो ऐसी बातें कहेंगे ही, इनको साइड भी कर दो। वहाँ के जितने मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे कि आप पॉलिटिको ले लो, पॉलिटिको बहुत फेमस मीडिया आउटलेट है यूएस का। उसके बाद आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात ले लो, तो इन सब ने ये खबरें छापी कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन है वो पैनिक कर गए डिबेट से पहले, वो फ्रीज कर गए। उनकी जो वॉइस थी वो रुक रुक के बोल रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर तरीके से बोल रहे थे, और उसको लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे थे, वो अपने थॉट्स वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी ये चीज़ साफ चीज़ लिखी हुई है। इवन मैं आगे आपको अब दिखाऊंगा कि डेमोक्रेट पार्टी के नेता खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि दे हैव लॉस्ट दिस डिबेट, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को उसके ऊपर एज है। तो अब वो इस डिबेट को अपना बेस बना करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जैसे ये डिबेट को ना बहुत इंपॉर्टेंटली यूएस के अंदर में बेस बनाया जा सकता है, कि बेस बना करके आप इसको कह सकते हो कि देखो हमने डिबेट्स में ये फैक्ट्स रखे, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। उसके बाद दूसरे तरफ से जो पार्टी होती है उसको काउंटर करती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने ये काम किया, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी काम किया। जो बाइडेन के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पर इस चीज़ को फेल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली अगर आप देखोगे तो वो कई बार आप अपनी कैंपेनिंग के दौरान उनको देखोगे तो उन्होंने अफगानिस्तान का बहुत बार नाम लिया कि हमने उस अफगानिस्तान इशू को क्लियर किया। वी हैव ब्रॉट आवर बॉयज़ बैक टू आवर होम। मतलब उनका कहने का ये था कि हमारी जो फोर्स है वो अफगानिस्तान में क्यों हमारे लड़के मरे, वो वापस उनको घर लेकर के हम आए, हमने वो पूरा जो इशू था उसको सॉल्व किया, बीइंग अ यूएस सिटीजन। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के पास बोलने को है, जो बाइडेन के पास कुछ भी नहीं है बोलने को। और इसीलिए आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हैं, और बहुत अच्छे स्पीकर भी नहीं है जो बाइडेन कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को वो काउंटर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें अब उनको फेस करनी पड़ी। तो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से इसीलिए हार गए हैं। अब ये दोनों अखबार, अब दोनों न्यूज़ एजेंसी यानी कि पॉलिटिको, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, इन सब के आपको आर्टिकल मैंने दिखाए, ये लोग जो बोल रहे हैं वही सेम चीज़ निकी हेली ने भी बोली। अब निकी हेली जो है, इनके बारे में इन्होंने क्या बोला उससे जानने से पहले आप ये समझ लो कि ये पर्सन हैं कौन। अब अगर आप, ये रिपब्लिकन पार्टी से आती हैं निकी हेली, और एक टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनी बनने वाली थी रिपब्लिकन पार्टी की, मतलब रिपब्लिकन पार्टी का फेस बनने वाली थी ये एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप हैं। निकी हेली एकमात्र ऐसी नेता, एकमात्र नहीं मतलब उन चुनिंदा नेताओं में से, कुछ उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कई बार करप्ट भी बोला है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी पॉलिसीज़ को कई क्रिटिसाइज़ किया है। इवन ये भी बोला है कि वो बहुत हार्डलाइंड नेता हैं, इतना हार्डलाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। निकी हेली को अगर आप देखोगे तो इनका जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो इनको सपोर्ट मिलता है, वो मॉडरेट रिपब्लिकन्स जो हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं रहते हैं, या जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं निकी हेली को सपोर्ट करते हैं। और एक टाइम पर ये रिपब्लिकन पार्टी की कैंडिडेट, मतलब प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए अपने नॉमिनेशंस भी फिल कर रही थी, और इलेक्शन कैंपेन भी अपना शुरू कर दिया था। हालांकि बीच में इन्होंने अचानक से अपने इलेक्शन कैंपेन को सस्पेंड कर दिया कुछ पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने आगे किया। हालांकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स नहीं किया, इन्होंने ये कहा कि मैं स्टेप बैक कर रही हूँ पार्टी के हित में, ताकि हमारी पार्टी का ही प्रेसिडेंट बने, हमारी गवर्नमेंट बने इसमें, लेकिन मैं कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स नहीं करूंगी। तो निकी हेली इज़ दैट क्रिटिकल। उन्होंने भी यही चीज़ कही कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है उनको डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इस पूरे डिबेट के बाद रिप्लेस कर देगी, और ये सब कुछ होगा 3 महीने पहले इलेक्शंस के, मतलब नवंबर में इलेक्शंस हैं तो उसके 3 महीने पहले जो बाइडेन को रिप्लेस किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन ने परफॉर्म किया है डिबेट में, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पैनिक कर गई है, और अब वो एकदम क्लियरली वो अपने देख रहे हैं कई सारे कैंडिडेट्स को कि किसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो बताया जा रहा है मिशेल ओबामा का नाम चल रहा है। ये बात निकी हेली ने कही। सेम बात विवेक रामास्वामी ने भी कही। अब विवेक रामास्वामी कौन है? विवेक रामास्वामी तो ऑब्वियसली बात बोलेंगे ही, रिपब्लिकन पार्टी से विवेक रामास्वामी भी आते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके सबसे फेवरेट पिक जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होगा वो विवेक रामास्वामी होंगे। विवेक रामास्वामी ने भी कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का गेम है वो अब
ख़त्म हो चुका है और जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी वो जो बाइडेन को एक सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह यूज़ करे, मतलब वो एक बलि का बकरा बना रही है जो बाइडेन को, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को भी पता है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है और जो बाइडेन जो हैं वो वैसे भी हार रहे हैं, तो उनको हार करके बूढ़े भी हो गए हैं वो, तो उनकी पूरी पॉलिटिकल करियर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो साइड भी हो जाएंगे और उनके जो अपने नेता हैं, उनके जो अपना एक ग्रुप है वो भी साइडलाइन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बराक ओबामा ग्रुप जो है, मिशेल ओबामा बराक ओबामा ग्रुप है, उसको यहाँ पर प्रोमिनेंस मिलेगी, ऐसा कहना है विवेक रामास्वामी का। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैं दिखाना चाहता हूं कि विवेक रामास्वामी, निकी हेली, सब तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो इनका कहना तो लाजमी है, ये अपने अपोजिशन को तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर बराक ओबामा का भी ट्वीट आया। बराक ओबामा ने इस पूरे ट्वीट में हालांकि जो बाइडेन को सपोर्ट किया है, लेकिन पहली लाइन देख करके आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं बराक ओबामा भी इसमें थोड़ा सा मान रहे हैं कि इस डिबेट में जो बाइडेन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पहली लाइन पढ़िए, इन्होंने कहा है कि बैड डिबेट नाइट्स हैपन, मतलब ये इस चीज को मान रहे हैं कि इस डिबेट में जो बाइडेन ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। हालांकि इन्होंने बोला कि आप इस डिबेट को देख करके वोट मत दीजिए, आप ये सोचिए आपके पास एक चॉइस है, आपके पास चॉइस है दो लोगों के बीच की, एक है जो बाइडेन जो कि हमेशा सच बोलते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए जी है, और दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमेशा झूठ बोलते हैं, काफ़ी करप्ट हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप डिबेट को बेस ही मत बनाओ इलेक्शन मतलब अपने वोटिंग का, आप उसके अलावा ये सोचो कि दोनों की पर्सनैलिटी कैसी है, दोनों किस तरीके के नेता हैं, दोनों ने देश के लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ें सोच करके आप वोट दीजिए। तो बराक ओबामा क्लियरली यहाँ पर जो बाइडेन को वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं बाय वर्ड्स, लेकिन अगर आप इंटरनली देखो तो वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म किया और डिबेट जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के लिए एक समझ लो डिजास्टर की तरह था ये जो डिबेट है। अब जो नेक्स्ट डिबेट होगा, लेट्स सी कि उसमें उनकी क्या प्रिपरेशंस होंगी, और जो ये न्यूज़ चल रही है कि मिशेल ओबामा जो है वो रिप्लेस कर देंगे जो बाइडेन को एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, इसके बारे में भी कुछ ही महीनों में, मतलब कुछ ही टाइम में क्लियर हो जाएगी नॉलेज कि मिशेल ओबामा कहाँ पर स्टैंड करती हैं और क्या वो रिप्लेस करती है। वैसे तो मुझे ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है, बिकॉज इतना कैंपेनिंग हो चुकी है जो बाइडेन की, तो मिशेल ओबामा का बीइंग ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मिशेल ओबामा के अलावा किसी और को बना सकते हैं, लेकिन जो बाइडेन को रिप्लेस मिशेल ओबामा करेगी ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मिशेल ओबामा जो बाइडेन को रिप्लेस करेंगे एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और अगर रिप्लेस करेंगी तो फिर आप समझ लो कि ये जो इलेक्शन होने वाला है यूएस के अंदर में, ये पूरा यू टर्न ले लेगा, जहां पर ये पूरा इलेक्शन अभी इंक्लाइंड है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्लियर उनको मेजॉरिटी है इस पूरे इलेक्शन में दिखाई दे रही है, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मिशेल ओबामा उतरती हैं तो यहाँ पर इस पूरे इलेक्शन में एक यू टर्न दिखाई दे देगा। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा डेमोक्रेटिक पार्टी का अगर जो बाइडेन को रिप्लेस किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी समिट 3.0 6 और 7 जुलाई को प्लान किया गया है। ये जो इवेंट होगा ये द हिंदू ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा, और ये इवेंट जो है ये लाइव होगा हमारे अनअकैडमी ऐप के ऊपर में। तो आप समझिए कि इस इवेंट के अंदर में हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, ऑनरेबल नितिन गडकरी जी इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज और इंटेलेक्चुअल्स इस इवेंट को अटेंड करेंगे। तो आप ज़रूर से इस इवेंट को देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सीएससी के अलावा भी, तो भी आप इस इवेंट को देख सकते हो, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो एंड यू वांट टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, तो भी आपको ये सारे इवेंट्स देखने चाहिए। इसमें कई सारे सेशंस होंगे कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ में। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से और है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ देना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर ऑफर लाया है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसका प्राइस अनअकैडमी ने कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की तरफ से जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज तीनों चीज़ कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि जो प्राइस है 24,999, ये सिर्फ कल तक के लिए ये ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल है। कल लास्ट डे है इसको, 30 जून, कल तक आप ये अवेल कर सकते हो। अदरवाइज ये प्राइस जो है ये 10% से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर आप इस प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिए और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा। तो आप इस
बैच को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि मिशेल ओबामा जो है वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होने वाली हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो बाइडन की आपने डिबेट भी ज़रूर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो CNN के चैनल पर जाकर के इस डिबेट को आप ज़रूर सुनिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, वो उसको सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।